इस शीट में सरफेस टेंशन रिलेटेड ये टॉपिक है अगेन। इस टॉपिक के अंदर ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है कि अगर दो बबल्स कॉम्बिनेशन में है तो उनका कॉमन सरफेस जो बनेगा उसका रेडियस क्या होगा 1/r, 1/r2 माइनस 1/r1। ये शॉर्टकट ही करेंगे, लंबा मेथड नहीं करेंगे। मैंने किसी बुक से लंबा मेथड यूज़ किया था, बढ़िया मेथड था वैसे ये, बट इट्स ओके, हमने किया हुआ है, इसको जरूरत नहीं करने की। 1/r 1/r2 माइनस 1/r1 शॉर्टकट है। नेक्स्ट ये नहीं किया हमने इस क्वेश्चन में। ये भी एक नई टाइप की प्रॉब्लम है। आपके सामने एक ट्यूब है, ट्यूब का डायमीटर गिवन है, इक्विलिब्रियम है, यहां की हाइट इतनी है, यहां की हाइट इतनी है, ट्यूब पतली है, ट्यूब मोटी है। इन दोनों लिक्विड में हाइट का डिफरेंस h है, इन दोनों लिक्विड में हाइट का डिफरेंस h है, आपको h बताना है। और क्या गिवन है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 है, डिफरेंस इन लेवल बताना है, सरफेस टेंशन की वैल्यू इसमें गिवन है, सरफेस टेंशन गिवन है और आपको h बताना है। क्वेश्चन करने का तरीका देख लो, एनसीईआरटी में तो आएगा नहीं। क्या कि अगर आप इस मेनिस्कस को देखें तो बी पॉइंट का प्रेशर ए पॉइंट के प्रेशर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2t या 2s/r1। ऐसे इसको देखें, डी पॉइंट का प्रेशर सी पॉइंट से ज्यादा है, कितना, p ऑफ डी माइनस p ऑफ c इज 2t/r2। दो इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन है, ए पॉइंट का प्रेशर सी पॉइंट से ज्यादा है क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है, तो पी ए माइनस पी सी कितना है, एच रो जी। थर्ड इक्वेशन, पी ए माइनस पी सी इज एच रो जी। क्लियर यहां तक। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे, दो तरीके हैं, चलो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक काम करते हैं, मैं ट्राई करता हूं एक तरीका। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, पी बी माइनस पी ए माइनस पी डी प्लस पी सी इज इक्वल टू 2s/r1 माइनस 2s/r2। ठीक है आता। अब मेरे को पता है जो बी पॉइंट है और जो डी पॉइंट है वो ना वेसल उसके मेनिस्कस के ऊपर था डायग्राम में, और दोनों का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो कट गया एटमॉस्फेरिक, तो क्या बना, पी सी माइनस पी ए इज इक्वल टू 2s/r1 2s/r2, और पी सी माइनस पी ए क्या है, एच रो जी। इसमें पी सी माइनस पी ए उल्टा हो गया, इसमें पी बी माइनस पी ए माइनस पी डी प्लस पी सी, ये सही है, और इसमें उल्टा कर दो, इसको उल्टा करो, पी ए माइनस पी सी इज 2s/r2 माइनस 2s/r1। कोई बात, उल्टा कर देते, इसकी जगह एच रो जी, एच रो जी, तो एच रो जी की वैल्यू आ गई। हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, मन में कैलकुलेट करें, प्रेशर का डिफरेंस इज इक्वल टू एच रो जी। वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। एच निकालना है, डेंसिटी पता है, जी पता है, सरफेस टेंशन पता है, और 2t/r में r क्या होता है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है, और हमें रेडियस ऑफ मेनिस्कस नहीं गिवन, हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ ट्यूब गिवन है। आप क्या करें, रेडियस ऑफ ट्यूब और रेडियस ऑफ मेनिस्कस में किसका फर्क होता है, cos थीटा का, पर यहां पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या गिवन है, 0, तो cos 0 क्या होता है, 1। तो जिन क्वेश्चन में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है तो उन क्वेश्चन में रेडियस ऑफ मेनिस्कस एंड रेडियस ऑफ ट्यूब एक ही बात है, इसलिए आप यहां पर रेडियस ऑफ ट्यूब पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो ये इसका आंसर है। जैसे इस टाइप की भी क्वेश्चन बहुत फेमस रहते हैं इसमें, मेंस में स्पेशली, नीट में तो मैं कह सकता अभी आज की डेट में कि अगर एक ट्यूब है जिसमें लिक्विड घूम रहा है, लिक्विड घूम रहा है, जैसे बाल्टी में लिक्विड घूम रहा है, तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो मेनिस्कस की ये शेप हो गई,
लिक्विड साइडों से ज़्यादा चढ़ गया, नीचे से कम है। आपको इसकी इक्वेशन बतानी है क्या है मैथ्स में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, इसकी इक्वेशन बताओ क्या है। इसकी इक्वेशन के लिए एक काम करना है, इमेजिन करना है कि ये ओरिजिन है 0,0, कोई भी पार्टिकल लेना है P, ये P पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x, y, यानी कि ये कितना है x, ये कितना है y। तो ये पार्टिकल गोल घूम रहे हैं इन अ रेडियस ऑफ x, तुम घुमा रहे हो इसे, तो इस पार्टिकल के ऊपर आउटवर्ड फोर्स क्या लगेगी mx ओमेगा स्क्वायर, और वेट क्या लगेगा mg, तो नेट फोर्स यहां लगेगी। तो एक काम करना है, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये एक टेंजेंट है सच दैट इस टेंजेंट ने एंगल x के साथ क्या बनाया थीटा। तो अगर ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा जो है थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी, दिस इज इक्वल टू व्हाट mx ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस, और ये कितना है mg, tan थीटा आ गया। लेकिन tan थीटा क्या होता है स्लोप, और स्लोप हम क्या लिखते हैं dy बाय dx, y एक्सिस में dy, x एक्सिस में dx, तो dy बाय dx स्लोप है। ये देखो tan थीटा निकाल लिया इस ट्राइंगल से, tan थीटा निकाल लिया dy बाय dx से, इसको इक्वेट किया, y वाली टर्म्स एक तरफ, x वाली टर्म्स एक तरफ, इसको इंटीग्रेट किया x स्क्वायर बाय 2, ये भाई आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।